अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को विफाक का मनसब संभाले हुए 3 साल मुकम्मल। इन 3 सालों में आम आदमी ने क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होते हुए देखी। जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, क्या वो आम आदमी की ज़िंदगी पर पॉजिटिव यानी मुस्बत असर डालती हुई दिखाई दी या फिर मनफी असर डालती हुई दिखाई दी। आम आदमी ने इन 3 सालों में क्या क्या महसूस किया, तहरीक-ए-इंसाफ कितनी कामयाबी समेट पाई आम आदमी के, वोटर के, सपोर्टर के दिल में जगह बनाने में। और ये भी कि ये जो 2 साल बाकी रह गए हैं, क्या इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनकी काबीना आम आदमी के दिल में जगह मज़ीद बना पाएंगे या फिर नहीं। और जो काम आम आदमी ने हुकूमत से एक्सपेक्ट किए थे, क्या वो हुए हैं या फिर नहीं। और ये भी कि एक आम पाकिस्तानी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से इमरान खान साहब लगते कैसे हैं, इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। महंगाई आई है, तब्दीली आई, ਇਹੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। क्या कहेंगी, तब्दीली आई रहे। ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਰੌਨ ਸੀ, ਨਮਰੂਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। इन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपने इनका नाम। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਸਰਾ ਹਾਫਜ। इन 3 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਲ ਗਈ ਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਲ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ हर दौर में ऐसे करती थी आवाम, ਕਿਤੇ ਦੌਰ ਮੇ हर दौर में करती, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ हर दौर में रोती नहीं थी आवाम। ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ। कह रहे हैं ना बिगाड़ हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ ठीक करेंगे। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। कह रहे करप्शन हुई थी, खजाने खाली हैं। ਉਹ ਕਬਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋ आदमी ਪੈਸੇ को ने दिया। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 12,000 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 24,000 ਬਿੱਲ ਘਲਾਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ ਆਵਾਮ ਕੋ ਹਮ ਇਧਰ ਸੇ। ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਬਿੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਟੀ ਹੋਈ। अच्छा 2 साल रह गए, 2 साल पे लग रहा है आपको तब्दीली आई। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। 5 साल भी नहीं देंगे अगले, 5 साल की 5 घंटे ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकते। अब करना पड़ेगा। ये बाहर आएगा ना, अब तो फिरौन को भी किया था, नमरूद को भी किया था, वो नबियों में वक्तों में आए लेकिन उन्होंने हार तो नहीं मानी। ठीक है, आपने बहुत बहुत मैं एक बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक ने वादा रोजी का किया है। अगर उन्हें वादा ना किया है घरों पीपिया जो साडा आटा कढ़ के लै जाता, वो रात को सुते पे दिने उठीदा है। ठीक है, फिक्र हुंदा है आटा वध गया। चलो ये बता दें कि 2 सालों में कोई आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब के दिल में रहम आ जाएगा, बकौल आपके रहम नहीं है ना। ये रहम नहीं, यदि शक्ल दिन ब दिन दसदी भी रहम वाला नहीं है। ठीक है, और वोट आपने दिया था इमरान खान तो साहब, पहले तो ਇਹਦਾ किरदार ही नहीं मैनू चंगा लगा। वोट दिया था इमरान खान साहब। ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਵੋਟ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। वोट नहीं देंगे। ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ नहीं ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ। गुस्सा किया, प्यार से एक बार इमरान खान साहब को कह देंगे, इमरान खान साहब भाई महंगाई कम दे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। प्यार से कहेंगे तो करेंगे ना, ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ। अच्छे तरीके से कहना। ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਮਕਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਬੋਲ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। आम का बड़ा दुख रखते हैं। ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या माफिया है, ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। वो कहते हैं घबराना नहीं है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ डर किस चीज का है? ਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਓ प्यार से कि भाई सुन ले। ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ कैसे कह रहे हैं इमरान खान साहब, प्यार से। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। कोई उम्मीद नहीं। ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। ठीक है, इनको कोई उम्मीद नहीं है। आपको कोई उम्मीद है इमरान खान साहब से? कुछ नहीं मैम। क्या क्या नहीं किया? गैस 250 रुपये किलो हो गई, ये रिक्शों की गैस 250 रुपये, और क्यों 300 रुपये किलो हो गई, 320 रुपये किलो। और गैस जो चीनी है वो 110 रुपये किलो होगी। हम सुबह से लेकर यहाँ पे खड़े हैं, हमने एक रुपया भी नहीं कमाया अभी तक, क्या करें। तो वज़ीर आज़म जो कहते हैं कि मुल्क सही समत में जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं जा रहा, मुल्क सही समत में नहीं जा कुछ रहा। भी नहीं जा रहा। इतनी गैस, इतनी महंगाई किसी हुकूमत में नहीं आई। नवाज शरीफ की आई है, जरदारी साहब की आई है, और मुशर्रफ की आई। किसी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं है जितनी इसने की। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने पिछली हुकूमतों का जो किया धरा है वो मैंने ठीक करना है, गंद जो उन्होंने घोला है वो मैंने साफ करना है। ये गंद ज़्यादा मार रहा है ना, उन्होंने तो किया ही नहीं गंद।
वो तो काम भी हैगा सी, कारोबार भी ठीक ठाक है। के दौर में महंगाई नहीं हुई? महंगाई नहीं थी और कारोबार भी थे, सब कुछ था। हम रिक्शा वाले 2-2 हज़ार रुपये कमाते थे। अब लेकिन अभी कोरोना भी तो है ना भाई। कोरोना क्या, हफ्ता इतवार को कोरोना चली जाती, घर चली जाती है। दुनिया में है ना, ये तो ना कहे। मैम ये वो बात कि आपकी ठीक है, पुतली पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है ना। ये हफ्ता इतवार या तो फुल लॉकडाउन कर दें, तो फिर आप मरेंगे भूख से, फिर ठीक रहेगा। वो क्या हफ्ता इतवार को चली जाती है। हफ्ता इतवार का क्या होता है? नहीं, क्या चाहते हैं, क्या वजीर आजम क्या करें आप लोगों के लिए? हम हर चीज़ सस्ती करें, गैस सस्ती करे, चीनी सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे, आटा सस्ता करे। हम लोग उतने कमाते नहीं जितने हमारे खर्चे हो जाते हैं। कर्जा लिया अभी तक कोई? कर्जे चढ़े पैन सारे, जो तो कमाना नहीं तो कर्जे ही चढ़ने ने। चलो ये बता दे, बहैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब आपको पसंद है कि नहीं? हम उससे माफ़ी मांग से हमारी चूंड छट जाए। ये माफी मांग रहे हैं। हाँ जी, हमारी चुंड छड़ जाए, उनकी मेहरबानी है। और असी उनके हथ बन्नी गलिया कि मियाँ इमरान खान साहब सानू माफ़ कर दो, असी बड़े माड़े हैं। आटा 60 रुपए किलो है, गरीब बंदा की रोटी नहीं पूरी होती है। देखो मैं गत्ते बोतलें कट्ठे करके अपनी गुजारा करने। हुकूमत सही की है, यूब खान ने की है, उसके बाद किसी ने पिछले कोई आपको वादे इमरान खान साहब ने पूरे नहीं करके दिए? एक वादा भी नहीं किया, एक नहीं किया। कोई घर, कुछ भी नहीं, कोई नौकरियां, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ दिया हो, कुछ भी नहीं, कोई सब्जी भाजी सस्ती की हो, कुछ भी नहीं। दाल? सारे महंगाई की है, महंगाई पे महंगाई की। एक महीने में 4 दफ़ा महंगाई होती है। आप वोट देंगे? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, क्यों? इसलिए कि उन्होंने महंगाई कर दी इतनी। वोट दिया था आपने? नहीं, मैंने नहीं वोट दिया था, दिया भी नहीं और देना भी नहीं? देना भी नहीं, वजह क्या है? इसलिए कि वो उनको आप जुबान पे पक्के नहीं है। बंदा वो, हाँ, जो बंदा होता है जो जुबान पे पक्का हो, मैं ये कर दूंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। पुराना भी ख़त्म कर दिया, नया क्या बनाना है? पुराना भी ख़त्म कर दिया है। गरीब बंदे क्या करें? बिल इतने बड़े आ रहे हैं, खाना खाएं या बिल अदा करें? गुजारा कैसे करते हैं? यार बस वो ही कर रहा है। कोई उम्मीद है 2 सालों में बेहतरी आएगी? मुश्किल सी बात है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं समत सही है बिल्कुल मुल्क। नहीं, उनको खाने को मिलता है ना। गरीब बंदे का आगे देखिए हाल क्या है। नौकरियाँ वो बंद की हुई हैं, इतनी महंगाई की हुई है, हर बंदा तंग है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करती हैं आप? मैं ये चीज़ें बेचती, बिस्कुट वगैरह, गोलियाँ, टॉफियाँ, निमको। तो ये अभी से बेचना शुरू किया है या शुरू से ही काम कर रही हैं? नहीं, अभी से बेचना शुरू किया। ये मुझे 3 साल हो गए ये बेचते हुए। 3 साल जब से तहरीक इंसाफ आई तब से ही बेच रही हैं? हाँ जी, तब से बेच रही हूँ। क्यों? मेरे बच्चे यतीम है, कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे मियाँ की डेथ हुई है। कब हुई है डेथ? वो हो गए ना, 8 साल हो गए। तो ये 8 साल हो गए डेथ को, तो 3 साल हुए आपको ये काम करते हो। उससे पहले क्या काम करती? मैं उससे पहले पोलियो में काम करती थी, 500 रुपया दिहाड़ी लेती थी। पोलियो वर्कर थी आप? हाँ जी, और अभी आप फारिग हो गई हैं? हाँ जी, हुकूमत ने कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस? उन्होंने पक्कों को रखा है, कच्चों को निकाल दिया है। आपने मुतालबा किया, धरना धुरना दिया कोई? जब जिस तरह हमने कुछ भी नहीं किया। हमने मालक से मांगा, इन लोगों से नहीं मांगा। आपको 500 रुपया दिहाड़ी मिलती थी, इसका मतलब आपको 15,000 रुपया बनता था महीना। हाँ जी, बच्चे कितने? 3 है। आपको चाहिए नौकरी वापस? आप चाहती हैं कि हुकूमत जो है वो, चूँकि आप पोलियो वर्कर रही हैं, हेल्थ वर्कर रही हैं, तो आप चाहती हैं कि आपको वो वापस मिले मनसब? हम तो कहते हैं कि इससे बेहतर है वो अच्छी जॉब है कि हमें दोबारा दी जाए। और मेरे बच्चों का अच्छा, मेरे पास घर भी नहीं है, किराए पे रहती हूँ, तो 8,000 घर का किराया देती हूँ, इसमें मेरा गुजारा ही नहीं होता। 5-5, 10-10, 20-20 रुपए का ये लोग लेते हैं और ऊपर से इतनी बातें भी सुनाते हैं। तो मजबूरी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए कोई अच्छा सोचा जाए, बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप भी अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे कोई मजीद सवाल करूँ, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करके, इमरान खान साहब को मुखातिब करके आपने ये बात कहनी है कि वज़ीर आज़म साहब, आपसे पहले मैं एक पोलियो वर्कर थी, लेकिन आपकी हुकूमत के बाद मैं अब ये बेच रही हूँ, मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए। मैं यही उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो मैं फिर से फिर से पोलियो करना चाहती हूँ और मुझे पोलियो की जॉब दी जाए, ताकि इनके घर का जो सर्कल है वो चल सके। 15,000 रुपये महीना बनता है इनका 500 दिहाड़ी के हिसाब से, विच इज़ नॉट टू मच। तो इनको इनकी जॉब वापस चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं मैं 50 लाख घर भी दूंगा और 1 करोड़ नौकरियाँ भी दूंगा। नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। धक्कों के अलावा इन्होंने क्या दिया है? मुल्क की बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ दिया नहीं। बेचारे जो गरीब लोग, आवाम है, वो रो रही है कि हमें 3 साल जो वज़ीर आज़म के भी पूरे हुए हैं, ये हुकूमत के पूरे हुए हैं PTI की, क्या दिया है? हमें कुछ भी नहीं दिया। रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में।
लोगों की बातें भी सुनते हैं। और ये जिसको कहते हैं ले लो भाई, अरे बीबी पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे। अपने इमरान खान को कौन है, मैं क्या हम उनको क्या कह के ये ले लो। आप देंगे वोट अगले 5 साल? अगर तो मैं जूती भी नहीं देती मेरी। इमरान खान साहब के 3 साल कैसे लगे आप? बहुत बुरे। क्यों? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मुल्क सही समत में जा रहा है। कद्दू मुझे सही आ रहा है। कहाँ की 150 रुपये किलो था, 130 रुपये, कहाँ की 350 रुपये पहुँच गया। अभी सस्ता कम होगा या महंगा होगा? नहीं, आपका इससे पहले 3 साल पहले जो हुकूमत थी, जो भी थी हुकूमत, जैसी भी थी अच्छी थी वो, उसमें गुजारा हो रहा था। ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में गुजारा नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ घर भूखे मर गए, बच्चे भी भूखे मर गए तो हमारे। ये जो 2 साल रह गए हैं, इसमें कोई उम्मीद है बाकी? वो तो अगले 5 साल भी इसके ही हैं, हुकूमत देंगे क्या आएगी इसे। हाँ, वो तो उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अगले 5 साल भी हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आप देंगे वोट अगले 5 साल? अगर तो मैं जूती भी नहीं देती मेरी। नहीं देंगे? पहले दिया था? पहले भी नहीं दिया इसे, पहले किसे दिया था? पहले इनको ही दिया था, मुस्लिम लीग को। नून लीग को? हाँ जी। पीटीआई को नहीं दिया था? अभी भी नहीं देंगे? जीती कहाँ पे है, ये जिताया क्या है। अरे आ तो गई है ना, आ गई है ना हुकूमत। आ गई। अच्छा, मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि आपको इमरान खान साहब बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद। नहीं पसंद? क्या वजह है? वजह महंगाई होती जाएगी, भी वजह ही कुछ नहीं। आपको महंगाई पे महंगाई हो जाएगी भी, हम कहें उससे अच्छा ये देखें ना। अगर वो महंगाई कंट्रोल कर लेंगे तो आपके फेवरेट हो जाएंगे। फेवरेट होंगे, लेकिन महंगाई नहीं कंट्रोल कर रहे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं करते। मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इमरान खान साहब के 3 साल कैसे लगे आप? बहुत बुरे। बहुत बुरे। क्यों? पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगा, रिक्शा चलाते हैं गुजारा ही नहीं होता। लेकिन वो तो कह रहे सही समत में जा रहा है। 130 रुपये हमने जगहों पे पेट्रोल मिल रहा है, हम जगहों पे 130 रुपये। नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपये लीटर लेते रहे। ये तो बहुत बुरी हुकूमत जा रही है, बहुत बुरी। तो आपको लग रहा है ये हो सकता है 2 साल बेहतर? रिश्तेदारों से पैसे ले लेके हम कर्जई हो गए, रिश्तेदारों से पैसे ले लेके। डेली कहीं का किराया नहीं है, बच्चे बीमार हैं, दवाइयाँ महंगी हैं। इन्होंने किया है, वोट दिए इसलिए दिए इनको। नहीं, ये जो लंगर खाने, मुसाफिर खाने, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, कर्जे देने का सिलसिला, ये कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं, मिला भी नहीं है कुछ भी, अभी तो कुछ किसी को नहीं मिला। अप्लाई किया इसमें? अप्लाई किया, वो कहते हैं अभी वेट कर रहे हैं, अभी आपको नहीं मिला। कोरोना के दौरान 12,000 भी नहीं मिला था? वो मिला था, मिला था? वो मिला। तो कुछ तो मिला ना भाई आपको, शुक्र अदा तो करो। साल बाद एक 12,000 3 साल में मिला तो क्या मिला? 3 रुपए का मैसेज कितने करोड़ों आबादी ने किया होगा। एक बंदे ने 10-10 मरतबा मैसेज किया। अब उसकी कैलकुलेशन कर ले, अगर उन पैसों में से अगर 12,000 कुछ चंद लोगों को मिल भी गया तो वो किसी पे एहसान नहीं किया, आवाम का पैसे आवाम को वापस दिया। ठीक है, बकाया जो बाइट से ऐड आते रहे हैं, उन पर से मदद आती रही है, वो सब लोग वो इन्हीं के लोगों ने खाया भी है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का हमारे आपको ये सेहत कार्ड का इजरा कोई समझ नहीं आ सेल रहा। कार्ड बना सेल कार्ड, लेकिन जब प्रॉब्लम हुई तो वो उन्होंने कहा जी अभी तो सिस्टम ही नहीं इनका, हमारा सिस्टम ही नहीं चला। अच्छा, आप दोनों का बना हुआ है? हाँ, सेहत कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक हमें कुछ भी यानी कि सहूलियात नहीं मिल सके। आपको क्या समझ आ रही है? 3 साल तो अब गुजर गए ऐसे तैसे करके, आप शिकवा करते तो बस तक बाद जैसे गुजरे हैं वो तो सबको पता ही है। कैसे गुजरे, जरा मुझे बताएं भी तो सही। यानी कि जो नॉर्मल चल रहे थे ना, उससे भी नीचे सतह पे आ गए। ऐसे है कि अब वो मकरूजी में ही ज़िंदगी गुजर रही है कि उसको उतारने के लिए हर रोज़ जद्दोजहद है, लेकिन रोज़ाना एक नया कर्ज ऊपर लेना पड़ता है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि कोरोना की वजह से भी तो चीज़ें ख़राब हुई? कोरोना की वजह से हुई हैं, लेकिन देखें दुनिया में अब सब चीज़ें ऐसा ऐसा बहाल होती जा रही हैं। हमारे यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कोरोना यानी कि डराने के साथ साथ लोगों को हरासा किया जा रहा है और अपनी तरफ से वो अपना सिस्टम चलाए जा रहे हैं, यानी कि महंगाई को बढ़ाए जा रहे हैं कि कोरोना की आड़ में उन्होंने ये महंगाई बढ़ानी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं सही समत में मुल्क जा रहा है। कहाँ सही सिमत में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, 1% भी नहीं जा रहा। समत उनको नजर आ रही है, आपको नजर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात। कैसे आप यानी कि कह रहे हैं कि ये सही सिमत में जा रहा है? किस तरह जा रहा है ये सही सिमत में? करप्शन का रेट डबल हुआ है। ये तब्दीली आई है इसकी हुकूमत में कि ये तब्दीली लाने का जो कह रहे थे वो अगर आप लोगों को पकड़ा नहीं है? पकड़ा नहीं है, नहीं छोड़ेंगे, नारे ज़रूर लगाए हैं। बकाया जिनको जाना दिया उन्होंने जाने दिया, बैठ जाए। आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, इमरान खान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म आपको पसंद है कि नहीं? पहले थे, अब नहीं है। पहले क्यों थे और अब क्यों नहीं है? पहले इन्होंने बहुत वादे किए थे कि ये करूँगा वो करूँगा। वोट दिया हमने, खुद दिया। नौकरियाँ छूट के रिक्शा चला रहे हैं, किराए पे लेकर रिक्शा चला रहे हैं। पसंद नहीं है? नहीं, आपको भी पसंद है? जो नॉर्मल बंदे का सोच ही नहीं रहा वो कैसे उसको पसंद आ सकता है? आम आदमी को क्या समझ आ रही है जो 3 साल आम आदमी ने
इंसाफ के दौर में गुजारे हैं, क्या वाकई इंसाफ हुआ है आम आदमी के साथ कि नहीं? किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। ना, हर आदमी 4-5 लाख का कर्जाई हो गया। ये देखिए दुकान पड़ी है ना, खाली है, अड्डा में लगाता, ये मुर्गियाँ लाते हैं, 10-15 मुर्गियाँ बेच के घर चला लेगा, को किराए का मकान चला लेगा, बत्ती का बिल चला लेगा, खर्चा घर का कर लेगा, कोई कारोबार नहीं है इधर, टके का कारोबार नहीं। महंगाई साड़ी ज़रूरत तो ज़्यादा हो गई, असी कर्जाई हो गया 5-5, 6-6 लाख दे। ये 12,000 रुपया दे के बड़ी मार्च करता पाया। 12,000 रुपया अगर इन्हें दिता तो अगले महीने इन्हें 13,000 बिल घाल दिता लोगों को। वो बत्ती के बिल दिते ने कि तू आसान नहीं किया किसी से। इन्हें ना जदों का आया ना हुक्मरान, दुख बीमारियां मुसीबत लेके आया। तो आपके ख्याल से, यानी मुझे जो आपकी बात समझ आ रही है वो ये आ रही है कि वजीर आजम कह रहे हैं सही समत में मुल्क चल रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा? किसी को नज़र नहीं आ रहा, मुझे क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा। आप इंटरव्यू कर रही हैं, सबका करें, किसी को मुल्क नज़र आ नहीं रहा, बेहतरी की तरफ जा रहा। आम को तो किसी दौर में भी खुशहाली नजर नहीं आई है। नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे मुशर्रफ का दौर हो, हमें आई है खुशहाली, सबका कारोबार चल रहा था नवाज शरीफ के दौर में। मैंने अगर वोट भी नवाज शरीफ को नहीं दिया, इसी को दिया था, तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ को। ये शायद तब्दीली आए इन्होंने उनके नालों भी बदतर करता सी, एडे को एडे तो बद गाना। मैं 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम मैं नमाज अदा करना वा। मैं सच बोलांगा, झूठ नहीं बोलांगा। 5 टाइम ही नमाजी जिन्ने भी ने ना असी दुआ यही करने के इनू या अल्लाह छेती। तो उन्होंने इतने वादे किए थे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बाहर से लोग ढूंढते हुए आएंगे नौकरियां पाकिस्तान में। मिली किसी को? आप बताएं, मिली? किसी को नहीं मिली। सिर्फ गल्ला ही करना जानता है, गल्ला तो अलावा और कुछ नहीं दे सकता किसी को। आपको चाहिए वजीर आजम की शक्ल में इमरान खान साहब? दुआ ही बेटे कर सकते हैं जी। भाई तू अच्छा वतीरे दा भाਵੇਂ ये बन जाए भाਵੇਂ होर आ जाए, ये दुआ ही कर सकते हैं अभी ये जो बने हुए हैं ये अच्छे नहीं हैं। बेटे। आवाम बस मैंने यही देखा कि आवाम रो रही है, आप कैसे हैं? आप छोड़ दे अब। मैं भी रो रहा हूँ क्योंकि महंगाई की वजह से। पहले चीज़ सस्ती थी, अब महंगी होगी। लोग पहले कहते थे सब्जी बना लें, दाल बना लें, वो गोश्त से भी ऊपर हो गई सामने वाली। नहीं, यानी 2 साल में कोई तब्दीली नहीं देखी आप? नहीं 3 साल में नहीं कोई नहीं देखी। ये एक देखा है कि करप्शन लोगों को पकड़ रहा है बस। अच्छा, तो वो करप्टेड लोगों को जो पकड़ा है उससे आम आदमी को कितना फायदा पहुंचा ये बता दें बस। वो तो जहर बाजी, जो आम आदमी हो तो वो आपकी दाल रोटी सस्ती हो गई, नहीं हुई। बिल कम हुए होंगे, नहीं नहीं पेट्रोल सस्ता हुआ, ना कोई महंगाई तो बिल्कुल ऊपर जा रही है बेटे। सड़कें अच्छी बनी होंगी। नहीं मोहल्ले में कुछ भी नहीं, मोहल्ले में जो टूटी हो टूटी पड़ी है, 3रा साल है टूटी पड़ी है बेटे। तो आप मुत्तफिक नहीं है कि 3 साल में सही समत में जा रहा मुल्क? नहीं नहीं वज़ीर आज़म जो कहे महंगाई है बेटे कि महंगाई गरीब के लिए सबसे पहली बात ये मेन पॉइंट है कि चीज़ सस्ती हो जाए। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। नौजवान है, नौजवान के लिए बड़ी स्कीमें निकाली वज़ीर आज़म ने, ठीक है, कर्ज निकाला है, नौजवान के लिए नौकरियों का भी वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे। नजर आ रहा है कुछ या आया अभी तक? 50,000 नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया था, 1 करोड़ वो तो एक साइड पे रख देना। आप ये देखिए कि एक मज़दूर जिसका 500 रुपया दिहाड़ी है, जो 500 रुपया लगा के कमा के उसने अपने घर वालों को क्या खिलाना है? महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। ये है ना कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में अगर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मेरी अगर सैलरी इतनी है तो मैं अराया की अपनी उतनी करूँगा, तो ये इनकी सैलरी देख लें लाखों से ऊपर है और मज़दूर की 700 रुपये दिहाड़ी है। 700 रुपये दिहाड़ी से वो अपना कारोबार नहीं चला सकता। महंगाई ज़्यादा होती जा रही है और जो उनकी मजदूरी करोड़ों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई अच्छा काम तो याद हो, इतने फरामोश तो ना हो ना। हम फरामोश नहीं है, हम अच्छा काम ये वो कह रहे हैं जी करप्शन में वो कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में करप्शन ज़्यादा हो गई। ये सबसे पहले जो इस पर कानून नाफिज करना था कोरोना 120 पे, वो 500 रुपया ले छोड़ देते थे, ठीक है, और ये लेते थे। ये जो अभी हुआ है वाक़या यहाँ पे मना रहे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ लोगों के दौर में ये नहीं हुआ करता था। लाहौर में ये था कि वो पुलिस कंट्रोल इतना था कि लोग डरते थे। इसके दौर में तो मिसाली पुलिस का फार्मूला लेकर आए हैं। केपी में जो इमरान खान साहब की हुकूमत रही है गुज़श्ता दौर में, उसमें उन्होंने कहा कि वो फार्मूला वो यहाँ पर लेकर आए, मिसाली पुलिस बनाई है। लेकिन आप ये देख लें वो जो मोटरवे पे ज़्यादती हुई उसके बाद वो कहते हैं कि ये औरत गई 400 लोगों में गई, ये हजूम में गई, नार महरम के साथ गई, ऐसे गई। वो तो एक हो गया था कि उसमें तो सारी कौम दुख है, रंजीदा भी है, दुखी भी है। लेकिन ये आम आदमी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आम
आदमी की जो बेसिक प्रॉब्लम वहीं पर हैं। बढ़ गई हैं, वो ज़्यादा हो गई हैं मेरे ख्याल में। 2 साल रह गए, 2 साल में कोई नजर आ रहा है? वो 2 साल में अगर कुछ करें तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जो 3 साल के हैं ना, उनमें ऑयल क्या, चीनी क्या, आटा क्या, हर चीज़ की कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। क्योंकि एक मजदूर आदमी बेचारा दब के रह गया। काम क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BS नौकरी मिली आप? नहीं, मैं तो फिलहाल अभी स्टूडेंट हूँ। उसके बाद नौकरी इंशाल्लाह तो चाहिए ना आपको? जी बिल्कुल चाहिए इंशाल्लाह, क्यों नहीं। उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? वो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि क्या उम्मीद है? अल्लाह के घर में तो है। इमरान खान साहब से है कि 1 करोड़ नौकरियों में से एक आप। उनसे 1 करोड़ नौकरी में किसी को तवक्का नहीं मिली तो मुझे क्या मिलेगी? वो तो अल्लाह पे भरोसा मेरी है। मायूसी है आप में कि आपने कहा जी 1 करोड़ नौकरी में मेरी नौकरी नहीं है। नहीं, 3 साल में किसी को नहीं मिली तो वो मकान के वादे भी किए थे उन्होंने, लोगों को सब कुछ, वो कहाँ पे है? जो नौकरियाँ वो कहाँ पे? इन 3 सालों में महंगाई जो है वो 30 सालों से ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान ने जो तकरीर किया कंटेनर पे, वो सिर्फ तकरीर ही था। कैसे लग रहे हैं आपको ये 3 साल तब्दीली के जो पूरे हुए हैं? 3 साल तब्दीली के तो इतने बुरे हैं, आवाम परेशान हो गई है। एक आम आदमी की क्या सोच है कि इंसाफ के आने से क्या वाकई उसके दरवाजे तक इंसाफ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? वक्त लगता है हर चीज़ को। जी बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, वक्त लगता है। लेकिन अगर बात की जाए इंसाफ की, वो मिल रहा है कई लोगों को। कुछ लोगों का जो माइंड था जब PML नून की हुकूमत थी, वो वहाँ पर ही अटके हुए हैं। उनका जहन वही है, जो वो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। लेकिन बेसिकली जब हम आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ेंगे, इस तरफ आएंगे, तो तब जाकर हमें पता चलेगा। लोग जो सोच रहे थे कि वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो सोच गलत है या सही है? नहीं, वो सोच गलत है। तो ये जो अभी हो रहा है ये सही है? एक माफिया मुसल्लत किया हुआ था तकरीबन 30 साल से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम जाकर सेट होंगे ना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैंने एक चीज़ 3 साल पहले छोड़ी है और मैंने जिस हाल में छोड़ी उसकी पब्लिक हुई रिपोर्ट्स, यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मौजूद है, और 3 साल बाद एकदम से वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएं और मैं कहूँ कि जी वो पिछले साहब जो गए थे उसकी वजह से हुआ है। देखें कि मुझे समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो, जो निज़ाम 30 साल से करप्ट हुकूमतों ने जितना भी ये लूट मार की है, इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा ना। इमरान खान साहब अगर महंगाई जो है वो माननी पड़ेगी। इन 3 सालों में महंगाई जो है वो 30 सालों से ज़्यादा बढ़ गई है। ये मैं अपने घर का राशन लेकर जा रहा हूँ, कितने का लिया आप? ये 8,920 रुपए का है। ये जो तकरीबन आज से कम 3 महीने पहले लेकर गया था। करप्शन के दौर में कितना था? वो तकरीबन था 4 से 5 हज़ार कम। 4 हज़ार रुपये बढ़े। 4 हज़ार बढ़ गए हैं। ये 4 हज़ार रुपये दुखते तो नहीं होंगे? आपकी सैलरी भी बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी है सैलरी, क्यों नहीं बढ़ी? तब इस हिसाब से बढ़ी है? इसी हिसाब से बढ़ी है। जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है उसी तरह। मुझे बताएं, आपकी माशाल्लाह सैलरी बढ़ी है, बहुत सारे लोगों की नहीं बढ़ी है। आपने अच्छे अच्छे काम गिनवाने हैं, उन लोगों को बताना है जो कह रहे हैं इमरान खान साहब गलत हुकूमत चला रहे हैं, कि उनकी कोई अच्छी चीज़ें बताएं। 3 चीज़ें बता दें। 3 चीज़ें ये अच्छी प्रोजेक्ट्स देखो कि वो हमारे मुल्क में करप्शन के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स बता दें। जिद्दोजहद तो सारी हुकूमतें कहती हैं मैं कर। देखो ना कि हमारे मुल्क में पानी का मसला था, डैम बना रहे हैं वो, ठीक है, बन रहे हैं। वो इतनी जल्दी तो नहीं बनेंगे, सारी बात है, टाइम लगेगा। वो ये क्या कि घर बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो वो तो फिर टाइम है, ठीक है। दूसरा उसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दूसरा तो मुझे खैर नहीं पता इतना, लेकिन वो काम हो रहे हैं। तीसरा भी तकरीबन काफ़ी चीज़ें हैं जो बेहतर हो रही हैं। तीसरा मैंने कहा काफ़ी चीज़ें हैं जो बेहतर हो रही हैं। उनमें से कोई एक चीज़ बता दो। एक चीज़ तो वो ऐसी तो जेन में कोई भी नहीं है, बस खाली डैम है। बिल्कुल, इनके नज़दीक डैम है और ये बड़ी बात है। डैम बन गया तो फिर बारे नियारे हो जाएंगे। आम आदमी की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल कैसे लगे? बहुत बुरा, बहुत बुरा लगा। क्यों, क्या किया उन्होंने? कोई आवाम के लिए कोई ऐसे कुछ नहीं किया उसने, गरीब आवाम कुछ नहीं किया। इमरान खान जब से आए हुए सब लोग टेंशन में पड़े हुए। क्या टेंशन में पड़ेगा इमरान खान साहब? महंगाई के वजह से, और कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। कोई सड़कें नहीं बनी, कोई पुल नहीं बने। KPK से हमने उनको कामयाब किया था 5 साल वहाँ पर। पुख्तुंदे? जी पुख्तुंदे। वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं किया, गरीब आवाम को कोई उसने ऐसे कोई चीज़ नहीं दिया कि गरीब आवाम जो है वो वहाँ पे तो मैंने KP में, क्योंकि मेरी अम्मी का ताल्लुक वहाँ से, तो मैं ज़रा थोड़ा सा रिलेट कर लेती ना, रिश्तेदार समझ ले मिल गए मुझे। वहाँ पे तो मैंने बचपन में जो गलियाँ टूटी हुई देखी थी, अब वो बन गई होंगी। नालियों का सीवरेज का सिस्टम ठीक हो गया होगा।
टूटी हुई नज़र आएगी लेकिन बनी हुई नहीं। बनी हुई नहीं नजर आएगी। तो वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो मैंने सूबा मिसाली बना दिया है केपी का, जी केपी की पुलिस मिसाली बना दी है, वो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। नहीं, वही करप्शन जारी है, वही रिश्वत जारी है वहाँ। यानी ये झूठ बोला गया पंजाब की आवाम से। झूठ। इमरान खान ने जो तकरीर किया कंटेनर पे, वो सिर्फ तकरीर ही था। आपने सुनी थी तकरीरें? आवाम के साथ जो वादे किए थे उनने, 50 लाख लोगों को घर दूंगा, फला करूँगा, फला करूँगा, बस तकरीर तक महदूद थी उनका। अमलन कुछ नहीं किया। अमलन उनका कुछ नहीं है। तो आप अभी पंजाब में मौजूद हैं, आपका ताल्लुक केपी से है, आप दो सूबों को रिलेट कर सकते हैं ना, दो सूबों को देख सकते हैं, उनका मुआवजा कर सकते हैं कौन सा बेहतर है। तो ये दोनों का एक जैसा हो गया कि नहीं, ये दौर में, पिछले दौर में बेहतर था पंजाब? पिछले दौर में हमारा केपी के जो था वो बेहतर था। तो पिछले दौर में तो पीटीआई थी ना, पीटीआई की हुकूमत से पहले एएनपी की हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में। नून लीग की हुकूमत, जी मतलब अभी बेहतर नहीं। नहीं, हमारे लिए गरीब आवाम के लिए तो वही करप्ट बंदा जो था। अब ये 2 साल रह गए हैं, 2 सालों में लग रहा है कोई तब्दीली एकदम से आ जाएगी। आप सुबह उठेंगे, सूरज साफ होगा, बादल आए होंगे, मौसम खुशगवार होगा और इमरान खान साहब एक ऐलान कर रहे होंगे, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों 1 करोड़ नौकरी के लिए फॉर्म भर ले। 3 सालों में नहीं है तो 2 सालों में क्या आ सकता? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म आपको पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद। क्यों? बस गरीब आवाम के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपको पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे एक और भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनसे जानना था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? कैसे लग रहे हैं आपको ये 3 साल तब्दीली के जो पूरे हुए हैं? 3 साल तब्दीली के तो इतने बुरे हैं, आवाम परेशान हो गई है। हाँ जी, घरों में फाके पड़ रहे हैं लोगों के, कोरोना की वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं। लोग फ्रूट नहीं खरीद रहे? फ्रूट तो खरीद रहे हैं लोग, कम खाया जा रहा है, कम खरीद रहे हैं फ्रूट लोग। लेकिन गाड़ियों की तो धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। गाड़ियों की तो बुकिंग होनी है जी धड़ाधड़। खुशहाली आई ना, इसका मतलब खुशहाली क्या आनी है, हर बंदा परेशान है, तंग हो गया। अमीर खरीद रहा है हर बंदा, इसकी जब से हुकूमत आई है इमरान खान की, हर बंदा तंग हो गया। आप अपनी तंगी का जिक्र कर। कारोबार नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है, आए दिन लॉकडाउन लग जाता है, कारोबार होता नहीं। हर कोरोना है ना, कोरोना के अंदर तो इमरान खान साहब कुछ नहीं। कोरोना है कुछ वैसे ही, बस जो सा लॉकडाउन, बाहर के मुल्कों से कोरोना लगाएगा तो खराजगात मिलेगी। कोरोना है, कुछ डरोना है। हाँ, कुछ डरोना है। 2 साल रह गए, उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं है। कोई 50 लाख घर में से एक घर आपका? बहुत मुश्किल, कोई उम्मीद नहीं। ऐसे ना कहीं हो सकता है 50 लाख घर की चाबी में से एक चाबी आपकी, आपको दे ही ना। ये भी तो हो सकता है। कोई उम्मीद नहीं है इसकी अच्छे की। इमरान खान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म आपको पसंद है कि नहीं है? जब से इमरान खान आए हैं, जब से महंगाई बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। तो हर दौर में महंगाई बढ़ी है। बिजली इतनी बढ़ रही है, स्कूलों की फीसें जा रही हैं, बच्चों का इतना वो हो रहा है हर्ज पढ़ने का, बेरोजगारी देखिए ना आपके सामने कितनी फैली हुई है। इमरान खान साहब, मेरे भाई कहते थे कि कट्टे पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें, वो वज़ीर उनके कहते थे सब्जियाँ खुद उगाएं, 2 की जगह 1 रोटी खाएं, तो क्यों नहीं अमल किया आपने? अमल कौन करता है जी, कौन इतनी मेहनत करता है? अच्छा, सब्जियाँ कौन उगाते हैं? हाँ जी, सब्जियों में आपको पता है मेहनत, और फिर खेत जगह पर उगती है सब्जी। कट्टे भी नहीं पाल लें आप? कट्टे कौन पालता है आजकल, कौन इतनी मेहनत करता है? कारोबार बिल्कुल नहीं है, 5 साल आएंगे मुल्क रुट जाएगा। तो ये आपको लग नहीं रहा 3 सालों में कोई तब्दीली आई है? 3 सालों में तब्दीली है, ये खाना खराब सबका हो गया। 3 साल इंतहाई गंदे, कुछ अच्छा नहीं है, बहुत महंगाई है, बुरा हाल हुआ हुआ है। साल आएंगे तो मुल्क रुट जाएगा, कारोबार आगे नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, 5 साल आएंगे मुल्क रुट जाएगा। तो ये आपको लग नहीं रहा 3 सालों में कोई तब्दीली आई है? 3 सालों में तब्दीली है, ये खाना खराब सबका हो गया। ठीक है, और मजीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे लग रहा है तहरीक इंसाफ के 3 साल? 3 साल इंतहाई गंदे, कुछ अच्छा नहीं है, बहुत महंगाई है, बुरा हाल हुआ हुआ है, हर बंदा रो रहा है। इतने एहसान फरामोश हैं, उन्होंने लंगर खाने बना दिए, उनको पता था महंगाई हो जाएगी, रोटी आवाम की अजीरन हो जाएगी, खाना, लंगर खाने बना दिए। खाने बना दिए ठीक है, पर उन्हें महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। आपको खाने के लिए मुफ्त में जगह दे दी कि आए खाएं, इससे बड़ी क्या बात होती है? इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी को कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं हो रहा। आप जिस मर्जी का रेट ले लें, आसमान को बातें करिए चीज़ें। तो वो तो हर दौर में हुई ना, नून लीग के दौर में भी लोग रोते पीटते थे कि मर गए, बुरा हाल हो गया, हुकूमत सही काम नहीं कर रही। जब कारोबार अच्छे होते थे, अब कारोबार नहीं है। तो अब कारोबार को क्या कारोबार फ्लॉप हो गया, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी आ गई, होना है टाइमिंग है, 2 दिन बारिश हो गई, निज़ाम ख़त्म हो गया। बारिश में अल्लाह मियाँ का अब मुदाखलत है, मैं तो उन मसले हद तक नहीं है ना, इन्हें चाहिए थोड़ा आवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें,
कोई सब्ज़ी सस्ती करें, मुर्गी सस्ती करें, गोश्त सस्ता करें, घी देखें किस रेट पे जा रहा है, चीनी देखें किस रेट पे जा रही है, हर बंदा परेशान है। नहीं, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मुल्क सही समत में जा रहा है। नहीं, सही सिमत में नहीं जा रहा। 20,000 रुपये तनख्वाह 4 बच्चों वाला गुजारा कर ही नहीं सकता। 20,000 रुपये में नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कैसे नहीं होता? 20,000 रुपये करना पड़ेगा। नहीं हो रहा ना, करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को नहीं पता कि 20,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, वो कह रहे हैं करना पड़ेगा। उनका 3 लाख में भी नहीं हो रहा गुजारा। हमारी तो फिर मजबूरी है, क्या करें। तो आपको चाहिए 50 लाख घर या 1 करोड़ नौकरी में से कुछ नौकरी? हमें तो अभी तक सेहत कार्ड भी नहीं मिला। हाँ जी, सेहत कार्ड भी नहीं मिला। सेहत कार्ड भी नहीं मिला। बिल आता है आपका? बिल आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कितना आता है? 4,000 5,000। इतना ही आता था पहले? नहीं, पहले आता था 2,500-3,000 रुपये। 1500 का इजाफा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो 1500 से क्या होता है? आप कमा भी लेते होंगे। 1500 नहीं हमारे ना इस टाइम कारोबार ही नहीं है। अब देखिए जितने बैठे हुए सारे रो रहे हैं कि क्या करें क्या करें, हालात ही नहीं है। 2 साल रह गए हैं इमरान खान साहब के। 2 सालों में आपको लग रहा है कि आम आदमी उनको वोट देगा? आप वोट देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा। की क्या वजह? कि मेरे हालात बेहतर नहीं है, मैं रो रहा हूँ। आपके हालात कैसे बेहतर होंगे? कोई अच्छा हुक्मरान आए, महंगाई सस्ती करे, हमें रिलीफ दे, हम वोट देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। वो खान साहब को भी चाहिए थोड़ा रिलीफ दें ताकि उनको वोट मिले। मतलब वो कुछ करेंगे तो आप वोट देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। इमरान खान साहब को देंगे, पर आवाम के बारे में कुछ सोचें, रिलीफ दें। और किसी को नहीं वोट देंगे? नहीं नहीं, लीडर हमारे पास एक ही इमरान खान, इन्हीं को देंगे, ये अच्छे लोग हैं। हाँ जी, ये लीडर है? लीडर है ये। लेकिन लीडर भी काम नहीं कर रहे आपके नज़दीक? वो काम नहीं कर रहे, इन्हें चाहिए थोड़ा आवाम के बारे में सोचें, अपनी टीम अच्छी लें, ये लोगों की बातों पे ना चलें, खुद देखें, महंगाई कंट्रोल करें। मैं अंकल से भी बात कर लेती हूँ। अंकल अस्सलाम वालेकुम, ज़रा आगे आ जाए ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। आपने कागज़ निकालना शुरू कर दिए, पता नहीं मैंने सवाल आपने सुन लिया कि मैंने क्या करना है या क्या पूछना है। ये कागज़ किस चीज़ के है? ये आपको एक मैं कागज़ बिल दिखाने? नहीं नहीं, मैं आपको कागज़ दिखाता हूँ। आए दिखाएं। मैं रिटायर हुआ हूँ वापडा में लैंडमैन। अच्छा। जिसमें ना आप जब हम सारी ज़िंदगी में ये देखा कि महंगाई जो होती थी ना, वो साल में जब बजट आता था ना तब होती थी। अब रात को और रेट होता है, सुबह को और रेट होता है। तरक्की होगी ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। नहीं, तरक्की ये मेरे बेटे ने BCS किया है। उसको ना ये आप पढ़ लें कितनी कितनी पे मिल रही है। 15,000 रुपये? हाँ जी, ये वहाँ पर रग्बी का प्लेयर है, BCS किया उसने। अगर आपके 15,000 में गुजारा नहीं होता तो वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि मुल्क सही समत में जा रहा है, यानी मुझे तो समझ आ रही वही आ रही कि करप्शन खत्म हो रही है। कौन सी संट में जा रहा है? कोई चीज़ लेने जो बाजार में और रेट होता है, हैं वो वज़ीर आज़म का रेट और होता है। जब वज़ीर आज़म है? जी, आप वज़ीर आज़म हैं? वज़ीर आज़म नहीं, मैं भी नहीं हूँ, इसलिए हमारे पास वो है ना कि नहीं जिससे हम मौसम से देख सकें। तो फिर उसने जो आदमी लगाया है उनको पूछे ये क्या कर रहे हैं, कैसी महंगाई होती है। ठीक है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अंकल तो बहुत दुखी है, उनको बेटे के लिए नौकरी चाहिए। आपको भी नौकरी या घर चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। सब कुछ है तो कुछ रिलीफ तो चाहिए होगा। कुछ भी नहीं चाहिए, हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। 3 साल हुकूमत के कैसे गुजरे? मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक है, सही काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बता दो हुकूमत। मैं देखें मेरी बात सुने, मैं ना बुरा कहता हूँ ना अच्छा कहता हूँ। मैंने आपको कहा नहीं बुरा कहें। पूछा अभी आपने उस बच्चे को पूछा कि बिल कितना आता है, ठीक है, मैं भी बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। पता नहीं आजकल आवाम सारी बिल जेब में रख के नहीं, अभी जमा करवाने जा रहा हूँ। 20,000 का बिल है, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है कारोबार अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो काम भी सब कुछ। ये कोई मसला नहीं लगता कि सब्सिडी खत्म हो रही है? आपको ये कोई मसला नहीं लगता कि नून लीग के दौर में यूनिट जो है वो 13-14 रुपए था, अभी वो 32 रुपए तक पहुंच ये सब कुछ आपकी बात ठीक है, लेकिन ना जिन लोगों का कारोबार ठीक है ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक है। नहीं, ये तो खुदगर्जी हो गई कि अगर मेरा काम ठीक चल रहा है तो मैं किसी गरीब के बारे में बात ना करूं। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपकी बात ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा जिन लोगों का कारोबार ठीक चल रहा है उनको मसला नहीं। तो बात ये है कि आपका कारोबार ठीक चल रहा है, रोने से क्या मिलेगा। चले आप मुझे हुकूमत की हिमायत है, क्योंकि ये लोग तो बेचारे, इनको क्या पता है इमरान खान साहब की वर्थ का। मुझे बताएं कि अगर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम ठीक है, हम भी रोना शुरू कर दें जी, तो क्या मिल जाएगा रोने से? ठीक है, वो लोग रोते हुए ठीक लगते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, और सही रोते हैं वो बेचारे। आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमरान खान साहब से मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन की बात नहीं मैंने की है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है तो मेरा गुजारा हो रहा है। जिनका नहीं है उनका मुश्किल है, उन लोगों के लिए ना। ये पता है क्या बात होगी कि जब तक मेरी तरफ पानी आएगा तो मैं कहूँगा कि सैलाब आया हुआ है। वैसे आवाम डूब रही है तो ठीक है, उनके लिए बड़ा दिली अफसोस है। मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैक्सिमम लोग उकताए हुए हैं, तंग हैं,
बुरे हाल है उनके, क्योंकि उनको खाने पीने को सही मिल नहीं रहा है। सही नहीं मिल रहा से मुराद ये है कि उनको जाहिर है उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, और सबसे कोर इशू महंगाई है। मैं जब से ज़बान खल का प्रोग्राम कर रही हूँ तब से मैंने कोशिश किया कि मैं ज़रा ऑफ द टॉपिक ही नहीं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँ, कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँ, लेकिन आवाम का सबसे बड़ा मसला चूँकि महंगाई है तो घूम फिर के यही डिस्कस किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपसे एक अपील है कि आपने आपकी तहरीक इंसाफ को विफाक का मनसब संभाले हुए 3 साल हो गए हैं। आपके पास माशाल्लाह विफाक के साथ साथ पंजाब भी है, आपके पास केपी भी है, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बड़ा रूम मौजूद है, आप उसमें अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आपके पास पहले से एक्सपीरियंस मौजूद है केपी का। आपने मिसाली पुलिस बनानी थी, आपने बनाई, आप बेहतर जानते हैं। आपने गरीबों को रिलीफ देना था, ये गरीबों की आवाज़ सुन लें, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको क्या मिला है 3 सालों में। बेशक लंगर खाने बहुत बड़ी चीज़ है, बेशक मुसाफिर खाने बहुत बड़ी चीज़ है, बेशक सेहत कार्ड का इजरा यकीनन इट्स फिनोमिनल, लेकिन एक आम आदमी तक ये चीज़ें नहीं पहुंची हैं। एक आम आदमी को, एक कॉमन आदमी को, ले मैन को ये चीज़ें नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से अच्छी चीज़ ख़रीद के घर लेके जाए, और तब वो कहेगा कि मुल्क जा रहा है सही समत में। क्योंकि हम अपने किचन से एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे किचन में इस महीने तंगी है, इस दौर में तंगी है, या हम अच्छे खासे पैसों में खुला डुल्ला, मतलब पंजाबी च कहते हैं, हम आराम से खुल्लम खुल्ला पैसे खर्च करके खा पी रहे हैं। तो ये जो है ये गरीब आदमी आपको बखूबी बताएगा। और आप जो कह रहे हैं कि मुल्क सही समत में जा रहा होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, लेकिन वो ऐनक हमारे पास नहीं जो आपके पास है, तो वो आवाम की भी आंखों पर डाल दें, या फिर आवाम की लगाई हुई ऐनक खुद पहन के देखें कि सही समत भी है या नहीं। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।